नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। इस समय मैं लाइव आ रहा हूं और 25 अगस्त को बीपी मंडल साहब की जयंती है। इस बार तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं इस जयंती के मौके पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको निजीकरण जिस तरह से हो रहा है, पीएसयू कंपनियां बेची जा रही है, रेलवे बेचे जा रहा है, उसके खिलाफ लोग इसको जयंती को इस बार रूप दे रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ेंगे एक खास मेहमान जो कि बीपी मंडल साहब के लेजिसी रहे हैं। सूरज मंडल साहब हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बीपी मंडल साहब के पौत्र हैं। ने एक खास गुजारिश की है लोगों से, और जिस तरह से तमाम देश भर में ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ओबीसी के जो मंडल मसीहा थे मंडल साहब, जिन्होंने काफ़ी त्याग बलिदान से ओबीसी आरक्षण को इम्प्लीमेंट करवाया, बाबा साहब ने जिसको संविधान में जिसका प्रावधान किया था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया। मंडल कमीशन तो उनकी जयंती पर कोशिश है कि ओबीसी के लोग जो हैं वो कम से कम मंडल कमीशन के दिन इससे जुड़े, और ये सूरज मंडल साहब को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 25 अगस्त का बीपी मंडल साहब की जयंती है और इस बार निजीकरण के खिलाफ, सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दिया था कि आरक्षण को हटाया नहीं जाएगा क्योंकि राजनीतिक नुकसान होगा। आरक्षण को इस हालत में कर देंगे कि आरक्षण रहे न रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सूरज मंडल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं। मैं लगातार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी चाहें तो अपना कमेंट हमें दे सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बीपी मंडल सूरज मंडल साहब जुड़ गए हैं। सर, 25 अगस्त को बीपी मंडल साहब की जयंती है, क्या है इस बार आप लोग पूरे देश में इसको किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? 25 अगस्त इस बार जो जयंती है, इसमें कोरोना के कारण बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक आंदोलन चल रहा है शंभू जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सुन रहे होंगे मुझे। आंदोलन ये है कि जो क्रीमी लेयर में जो ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, और जिस ढंग से उसको ये सरकार जो है वो प्रयास कर रही है इसको इम्प्लीमेंट करने का, उसके विरुद्ध जो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया है, उसी के तहत 25 अगस्त को एक हम लोगों ने कॉल दी है, स्पीक अप SC ST OBC। इस हैशटैग के साथ हमने निवेदन किया है तमाम जो हमारे सामाजिक न्याय पक्ष के लोग हैं कि वो अपनी बात 2 मिनट में कहकर अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करें, वो गूगल ड्राइव या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजें। हम उस दिन एक वीडियो बनाकर और इसको अपने जो कार्यक्रम है 25 अगस्त के शाम को, जिसमें हम हमारे कुछ नेताओं द्वारा एड्रेस किया जाएगा लोगों को, उसमें हम ये शामिल करेंगे। और स्पीकअप SC ST OBC का शंभू जी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत सारे लोगों ने इसको अभी से भेजना शुरू कर दिया है और अपने अपने जो सोशल मीडिया साइट्स है, ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक अकाउंट पर डालना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से यह पूरे भारत में, और मैं आपको जस्ट सूचना दूं, आंध्र प्रदेश में 600 जगह मंडल जी की जयंती मनाई जा रही है, बिहार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश से ओबीसी समाज जो अभी आज वहां बड़ी गिरफ्तारी हुई है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, वो जो लोग गए थे अपने ज्ञापन लेकर उनको गिरफ्तार करवाया है, वो भी रोष में आकर इस जयंती के माध्यम से 25 तारीख के कार्यक्रम के माध्यम से अपना रोष व्यक्त करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी है, उनका वैसे आज जन्मदिन है, उनको आपके माध्यम से मैं बधाई दे रहा हूं और वो अपने राज्य में अनेक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इतनी सूचनाएं हमें प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से मैं अपने आपके दर्शकों को और तमाम ऐसे लोगों को जो सामाजिक न्याय पक्ष में अपनी बात करना चाहते हैं, उन्हें पुनः मैं आमंत्रित करता हूं कि स्पीकअप SC ST OBC हैशटैग देकर 2 मिनट में अपनी बात कहकर सोशल मीडिया साइट्स पर वीडियो अपलोड करें। यह एक मौका रहेगा जब आप अपनी बात भी कहेंगे और इस बात को सरकार को भी सुनना होगा। अगर ये बस कॉल में डिजिट है, ये 5 जो हमारी मांगे हैं शंभू जी, जिसमें प्रमुख रूप है
गणेश सिंह संसदीय समिति जो बैकवर्ड क्लासेस क्रीमी लेयर पर संसदीय समिति की रिपोर्ट है, उसको सरकार प्रभाव से उसको जो कॉल है कि जो हो रहा है, खास तौर से रेलवे का और जो ऑयल सेक्टर का और जो बैंकिंग का और इंश्योरेंस सेक्टर का, ये देश के लिए बहुत घातक होगा। और तमाम जो लोग हैं जो संघर्ष विरुद्ध भी और जोर शोर से कर जो देश व्यापी उन लोगों ने जो देश बेचने का एक कार्यक्रम चला रखा है, उस पर वो लगाम लगाए। और इसके साथ हम आखिरी मांग जो अपना रख रहे हैं वो है निजी कॉल दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपके पास भी कई सारी वीडियोस पहुंचेंगे, आप जरूर उनको थोड़ा सा जगह दीजिएगा। और इस मुहिम में जैसा कि आप हमेशा साथ देते आए हैं, नेशनल दस्तक का साथ मिला है, इस मुहिम में भी जो SC/ST कोऑर्डिनेशन कमेटी नेशनल लेवल की है उसको मंडल साहब, क्या लग रहा है, इस सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? जो सरकार SC/ST कमीशन की बात नहीं मान रही है, जो सरकार आपको बता दे कि संसदीय समिति की बात नहीं मान रही है, वो OBC का अधिकार देगी। और आपके लोग कितने सजग हैं OBC की भागीदारी को लेकर? बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कितनी सजग है लोग? मैं आज मार्क जेफरलेब का एक आर्टिकल देख रहा हूँ, ये देखिए, मंडल कमीशन मूवमेंट 30 ईयर्स और 36 साल हो रहे हैं और आपकी स्थिति बहुत खराब है रिप्रेजेंटेशन के मामले में, चाहे वो पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन हो। ONGC में पिछले 93 से आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो आपके लोग कितने सजग हैं? आप सही प्रश्न उठाए हैं और इसी बात को हम कहने के लिए जो ये मुहिम है वो एक तरह से लोगों को जगाने का भी काम करेगी। हम मानते हैं कि जो SC/ST तबका है वो अपनी बात तो बहुत आसानी से पूरे जोर शोर से कहता है, लेकिन OBC समाज जो है वो अपनी बात को कहने में पीछे रहता है। और वो एक तरह से सिर्फ सोए हुए नहीं, पीछे रहता है, आसानी से कुचल देती है। उनको खुद को नहीं पता होता है, वो मंदिर में घंटी बजाते रह जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि उनके जो बच्चे हैं उनको न नौकरी मिल सकती है, न नीट के माध्यम से उन्हें मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, न लॉ इंस्टीट्यूट्स में ये लागू है। और इतने साल यानी 27 साल जो OBC आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्रीमी लेयर के साथ जो लागू किया गया, उसमें क्लास 1 में उनको ये मौका मिला है, वो इसमें है, जॉब में है थ्रू रिजर्वेशन, सिर्फ 7, जबकि 27% जो है वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि OBC की जो जनसंख्या है वो हम मान के चलते हैं कि 52 से 54% है, और अगर जाति जनगणना होगी तो शायद इससे भी अधिक दिखेगी। तो इस समाज को जगाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं एक अफसोस जाहिर कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी नेतृत्व भी जो है, खासतौर से जो लोग अभी परशुराम के मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, सवर्ण आयोग की बात कर रहे हैं, कुछ नेता A to Z के लिए हम बोलेंगे, उनको मैं पूछना चाहता हूं, फिर BC बैकवर्ड क्लासेस को बीच में आप छोड़ दिए, D फॉर दलित आप बीच में छोड़ दिए, तो हम लोगों की बात कौन कहेगा? कौन पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग या जो SC/ST की बात कहने के लिए हिम्मत के साथ आगे आता है? मैं समझता हूं दक्षिण भारत की कुछ पार्टियां जैसे DMK है, उसको छोड़कर आज हमारी बात कहने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं तैयार है। बिहार में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में सामाजिक न्याय एक प्रश्न बने, एक मुद्दा बने, ये हमारा प्रयास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शंभू जी कि चाहे वो जो भी पार्टी है हो, उनको सामाजिक न्याय जो जनता उनसे पूछेगी और बार बार पूछेगी।
और मैं जानता हूं कि 25 तारीख को मंडल जी की जयंती के दिन तमाम पिछड़ा वर्ग जो बिहार का एक बड़ा तबका है, जिसने जब मोहन भागवत ने ये कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो उस पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया था, वो भी आज पूछेगी सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से, कि जब हमारा ये नए नए कानून लाए जा रहे हैं, जब देश के उन जगहों को बेचा जा रहा है जहां रोजगार उपलब्ध है, जहां सिर्फ आरक्षण के कारण दलित पिछड़ों को नौकरी मिलती है, आदिवासियों को नौकरी मिलती है, उसमें आप क्यों नहीं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ बोल रहे हैं? और हमारी बात अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और इतिहास किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो एक नया चेहरा उभर के आएगा, जो इनकी जो एक बड़े तबके समाज के एक बड़े तबके की आवाज बनेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। एक आखिरी सवाल सूरज मंडल जी, क्या लग रहा है जो युवा वर्ग हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे, उन्हें कितनी जागरूकता आई है? चूंकि आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, कितनी जागरूकता? जी, जो युवा वर्ग है शंभू जी, उनके बीच में एक दो तरह के तबके हैं। एक जी मैं एक चीज देखा हूं शंभू जी, कि जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 3-4 साल से आरक्षण के बदौलत कई पिछड़े वर्ग के तरह से दिल्ली में बात को पूरी जो है सो अपनी बात को कहने में कई बार गुरेज करता है, लेकिन हम उस वर्ग को बराबर एड्रेस कर रहे हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के सुधांशु है, लक्ष्मण दत्तल जो है सामने है, जो कि न सिर्फ शिक्षा पर अपना ध्यान देते हैं, बल्कि सामाजिक सरोकार की भी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। शंभू जी, शुक्रिया 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 सर। 25 अगस्त को बीपी मंडल साहब की जयंती और उसके दिन निजीकरण के खिलाफ लोग देश भर में उनको जयंती के साथ साथ निजीकरण के खिलाफ भी आंदोलन चलाएंगे। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। मैं एक बार अपील कर देना चाहता हूं फिर से, एक मिनट का टाइम देंगे अगर? मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि देश बड़ी मुश्किल में है। बीपी मंडल साहब ने पिछड़े वर्ग के लिए एक दस्तावेज तैयार किया था, मंडल रिपोर्ट, जो अब कई वर्षों पुराना हो चुका है, जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में बराबर कहती रही कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं की। और जब वो इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसको समाप्त करने के लिए निजीकरण के मार्फत एक रास्ता तैयार किया गया है, जिससे देश का दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तरफ रोजगार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ आरक्षण खत्म हो रहा है, तीसरी तरफ जो देश की महत्वपूर्ण धरोहर है वो बिक रही है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अपनी बात को आप आंदोलन के रूप में नहीं कह सके तो कम से कम सोशल मीडिया पर आकर स्पीक अप SC ST OBC के माध्यम से। और उसके बाद 2 और हमारा कार्यक्रम है ज्ञापन देने का ऑनलाइन, जिसको हम लोग आपके समक्ष रखेंगे। वो उसके माध्यम से आप देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को और लोगों की जो कॉन्सेंस है, जो उनके अंतरात्मा है, उसको जब को बचा लें, संविधान को बचा लें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को बचा लें, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के हिंदुस्तान को बचा लें, जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान को बचा लें। और आज जो देश ऐसे लोगों की का देश बन रहा है जो बराबर माफी मांगने में विश्वास करते हैं, उनको आप तरजीह नहीं दें। जो माफी नहीं मांगने पर सुप्रीम कोर्ट में भी अडिग रहते हैं, उनके साथ खड़े रहे। जय भीम, जय मंडल, जय भारत। को मंडल साहब राम स्वरूप
दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।